यकीनन मुझे अपने एतबार से अपने हवास को कायम रखना होगा और इन नाजुक मकामात को सुनने के लिए आपको अपने तौर पे अपने हवास, अपने होश कायम रखने होंगे, फिर जाकर ये मकाम समझ आएगा इंशाअल्लाह। और मैं रब पाक की बारगाह में दुआ करके आज की गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे कुरान पाक की इन आयात के मफ़हूम बयान करने में साबित कदम रखना, और अल्लाह ताला की मदद और मुआवनत से हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला। इरशाद फरमाया कि निहायत क़ुव्वत वाले जिब्रील ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को कुछ इल्म दिया, कुछ बातें बताईं। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, तो उसके बाद जिब्रील अमीन वो ताकतवर जिब्रील पूरे नज़र आए। वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, और वो आसमान के ऊपर के किनारे पर थे। यारानी गिरामी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर मेराज मक्का शरीफ से शुरू हुई, बैतुल मक़दस तक सरकार तशरीफ़ लेके गए। बैतुल मक़दस से फिर आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आसमान। सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा, और भी कई मकामात हैं इनके दरमियान में। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अर्श इलाही, अर्श इलाही से ऊपर वो लामकान है, न जाने वहाँ क्या है। वहाँ तक की नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर की, और उस मकाम पर, वो जो लामकान है, उस मकाम पर अल्लाह ने अपने हबीब को अपना जलवा दिखाया, अपना दीदार कराया, और फिर आपस में कुछ राज न्याज की बातें की, और फिर सरकार अलैहिस्सलाम उसके बाद वापस इसी तदरीज के साथ, इसी दर्जे के साथ वापस तशरीफ़ लाए। लेकिन इस पूरे सफ़र और पूरी सैर में आज हमने जो बात करनी है वो सिर्फ़ इस हिस्से पर बात करनी है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह ताला से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की कैफियत क्या थी और उस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें थी। कोशिश करेंगे सिर्फ़ इसी पर बात करें, और आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला को देखना वो किस कैफियत में था, इसको इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे बयान करने की। जिस हद तक मुमकिन हो सका मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप भी पूरी तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह उम्मीद है बात काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, कि सातों आसमानों से ऊपर सातवें आसमान के किनारे पर हज़रत जिब्रील अमीन को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल देखा। रिवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को 2 मरतबा उनकी असल हालत में देखा, और ये एजाज़ और किसी नबी को नहीं मुयस्सर आया। जिस नबी ने भी हज़रत जिब्रील अमीन को देखा, उनकी असल हालत में किसी नबी ने नहीं देखा। ये सिर्फ आमना के लाल का मर्तबा था कि हज़रत जिब्रील अमीन को उनकी असल हालत में देखा, और एक दफ़ा भी नहीं बल्कि 2-2 दफ़ा देखा है। एक दफ़ा सरकार अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया था, फरमाया जिब्रील इतने अरसे से मेरे पास आ रहे हो और मैंने अभी तक तुम्हें तुम्हारी असल हालत में नहीं देखा,
तुम असल हालत में कैसे हो वो मुझे दिखाओ। तो सरकार के ख़ुद कहने पर हज़रत जिब्रील अमीन ने अपनी असल शक्ल और असल हैयत जो थी वो सरकार अलैहिस्सलाम के सामने रखी। और दूसरी मर्तबा मेराज की रात जब सरकार अलैहिस्सलाम 7वें आसमान के किनारे पर थे, उस वक़्त जिब्रील अमीन ने अपनी असल हालत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मैंने जिब्रील अमीन को देखा कि उनके 600 से ज़्यादा पर थे और नूर के मोती उनके परों से झड़ते चले जा रहे थे। और जब जिब्रील अमीन अपनी असल हालत में आए तो आसमान का जितना हिस्सा मेरी नज़रों के सामने था उनके वजूद से वो सारे का सारा हिस्सा पुर हो गया। जिब्रील अमीन को देखा और कुरान पाक ने इसका इशारा किया कि वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, कि वो जिब्रील आसमान के किनारे पर थे। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा आया। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। सिदरा अरबी ज़ुबान में बेरी के दरख्त को कहते हैं और मुंतहा कहते हैं इंतहा को, आखिर को। और सिदरतुल मुंतहा के मुतालिक अच्छा मैं एक बात अर्ज़ करूं कि आज की जितनी भी गुफ्तगू होगी वो जितने भी पुराने उलमा जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर में ख़ास तौर पे लिखा है उनके अक़वाल का ख़ुलासा मैं आपके सामने अर्ज़ करूंगा। अगर मैं हवाला जात की तरफ या एक एक हवाला अलग अलग से बयान करूं तो असल मज़मून वो सारा गिटमिट हो जाएगा, खलत मलत हो जाएगा और जहन से उखड़ जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि हवाला जात तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास मौजूद हैं, जिन किताबों से भी देखा तो वो सब कुछ महफूज है। जितनी भी बातें आपके सामने होंगी मुस्तनद, पायदार और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर उनका ज़िम्मेदार होगा। लेकिन मैं सिर्फ खुलासातन सारी बात अर्ज़ करूँगा ताकि बात सारी एक तसलसल के साथ जहन में बैठती चली जाए। सिदरतुल मुंतहा के मुतालिक उलमा ने लिखा है कि ये आसमान वालों की या सिदरतुल मुंतहा से नीचे जितनी भी मखलूक है, आसमानों पर भले वो रहती हो या ज़मीन पर रहती हो या ज़मीन से नीचे, सिदरतुल मुंतहा से नीचे जितनी भी मखलूक है उस सारी की सारी मखलूक की इंतहा सिदरा पर जाकर होती है। इससे ऊपर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और ये बड़ी ईमान अफरोज़ बात है, आप सुनेंगे आपको लुत्फ़ आएगा कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक में वो फरिश्ते हों, जिन्नात हों, इंसान हों, इंसानों में फिर नबी हों, जो भी हो, सिवाय मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के किसी को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि वो सिदरतुल मुंतहा से आगे चला गया हो। यानी सिदरतुल मुंतहा के नीचे जितनी भी मखलूक है उसकी आखिरी हद सिदरतुल मुंतहा है। और सिदरतुल मुंतहा के ऊपर भी अल्लाह की मखलूक मौजूद है, अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन वो सिदरतुल मुंतहा से नीचे नहीं आते। और जो नीचे वाले हैं ये इससे ऊपर नहीं जा सकते। गोया कि सिदरतुल मुंतहा ये ऊपर और नीचे की मखलूक के दरमियान एक हद है। ना ऊपर के नीचे आ सकते हैं, ना नीचे के ऊपर जा सकते हैं। ये पूरी कायनात के अंदर, तमाम मखलूकात के अंदर सिर्फ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का एजाज़ है कि मेरे करीम आका नीचे रहते हुए सिदरतुल मुंतहा से ऊपर भी गए हैं, फिर ऊपर रहते हुए सिदरतुल मुंतहा से नीचे भी आए हैं। ये एजाज़ सिर्फ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। बाहर क्या मैं अर्ज़ कर रहा था कि सिदरतुल मुंतहा और इससे ऊपर अर्श इलाही है, अर्श इलाही से ऊपर फिर ला मकान है, उसकी कोई ला मकान लहू, जिसका कोई मकान नहीं, वो ऐसी जगह है। ला मकान का मतलब पता है क्या है? कि कोई जगह नहीं है, कोई हद नहीं, कोई नाम नहीं, कोई वजूद नहीं। अल्लाह अकबर, खुदा ही जाने वहाँ क्या है, या खुदा का हबीब जाने वहाँ क्या है जो देख के आए हैं। अल्लाह अकबर। तो जब सिदरतुल मुंतहा आया, आपने ये 20वीं मरतबा सुन रखा है। मैं असल उस मजमून पर आ रहा हूँ कि जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन
सिदरतुल मुंतहा पर हज़रत जिब्रील अमीन रुक गए और अर्ज़ करते हैं, आका मेरी ये हद है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि सिदरतुल मुंतहा से नीचे जितनी भी मखलूक है, तमाम मखलूक़ात की यही हद है, बशमूल जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। अर्ज़ करते हैं, आका मेरी ये हद है, ये आगे, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी आगे तशरीफ़ लेकर गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुरान पाक से पहले पूछते हैं, कुरान पाक इसकी क्या वजाहत करता है। कुरान ने इरशाद फरमाया सुम्मा दना, अल्लाह अकबर। अब आइए उस मकाम पर जिसको मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। दना का मतलब करीब होना है और इसी से लफ्ज़ दुनिया बना है। दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, दुनिया का मतलब भी है करीब होना। और दुनिया को दुनिया इसलिए कहा जाता है कि ये दुनिया अपने ख़त्म होने के करीब है, ये दुनिया क़यामत के करीब है। या एक मतलब ये भी है कि इस दुनिया को हम करीब से देख रहे हैं, इस वजह से इसको दुनिया कहा जाता है। और इसी से लफ्ज़ बना है दना, सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला, और मज़ीद करीब हुआ। फतदल्ला का मतलब भी दना से मिलता जुलता ही है। इस पर लंबी बहस है, लेकिन खुलासा इसका यही है कि सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ, वो और करीब हुआ। इसमें उलमा ने दो कौल लिखे हैं कि कौन करीब हुआ, अल्लाह करीब हुआ या मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम करीब हुए। किन की बात है? बाज़ ने कहा कि इससे मुराद अल्लाह की ज़ात है, बाज़ ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बाज़ ने यहाँ तक लिखा कि सुम्मा दना से मुराद सरकार की ज़ात है कि मेरे करीम आका उसके बाद रब की ज़ात के करीब हो गए। फतदल्ला, जब महबूब करीब हो रहा है तो फिर मुहिब कैसे पीछे हट सकता है। सुम्मा दना, मेरे मुस्तफ़ा रब के करीब हुए, फतदल्ला, और रब मेरे मुस्तफ़ा के करीब होता चला गया। और ये कोई अकल के बैद या अकल से दूर बात नहीं है। देखें ना, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है, हदीस कुदसी है कि सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाता है कि मैं हर बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। जैसा मेरा बंदा मुझे सोचता है मैं वैसा ही उसके साथ मामला करता हूँ। अब ये करीब वाली बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर आगे सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि जब कोई बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है मैं भी उसको तन्हाई में याद करता हूँ। जब कोई आदमी मुझे महफिल में याद करता है तो मैं फरिश्तों की बज़म सजाकर उस बंदे को याद करता हूँ। मैं कहता हूँ इन महफिलों का पता हमें क़यामत वाले दिन चलेगा। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि इन्हां महफिलों का मुल क़यामत वाले दिन पेगा की चीज़ां ने। हम महफिल को समझते हैं कि जी ये एक रिवाज है, एक तरीका है, शुरू से चला आ रहा है कि दोस्त मिल के बैठ जाएँ, तिलावत होगी, नात होगी, मौलवी साहब बयान करेंगे, दुआ होगी, सलाम पढ़ेंगे, ख़त्म, और फिर लंगर खाया और घरों को। हम ये रिवाज समझते हैं। ये अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह और उसके प्यारों के जिक्र के लिए जमा हो जाना, ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा मकाम है। ये क़यामत वाले दिन हमें पता चलेगा कि ये महफिलें जब हमारे लिए निजात का जरिया बन गई, हमारे लिए निजात का आसरा बन गई, फिर हमें इन महफिलों की अजमत और कदर का पता चलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा मुझे महफिल में याद करता है तो मैं फरिश्तों को जमा करके फिर उस बंदे का जिक्र कर किया करता हूँ। तो क्या ख्याल है, हम सब के लिए मुबारक नहीं कि हम सब महफिल में बैठकर जमा होकर अल्लाह का जिक्र, उसके प्यारों का जिक्र कर रहे हैं। और ये हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अपने फरिश्तों के अंदर हमारा जिक्र कर रहा होगा। हम खुदा का जिक्र कर रहे हैं, खुदा हमारा जिक्र कर रहा होगा। फिर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब कोई महफिल में मेरा जिक्र करता है मैं भी महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। फिर फरमाया जब कोई मेरा बंदा एक बालिश्त,
एक बालिश्त मेरी तरफ बढ़ता है, मैं 2 बालिश्त उसकी तरफ बढ़ता हूं। जब कोई बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, मेरी रहमत दौड़ के उसको अपने दामन में छुपा लेती है। तो अल्लाह का करीब आना, मुराद अल्लाह की रहमत का करीब आना। यहाँ पर एक बड़ा नाजुक मरहला है, मैं आपके सामने वो नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के करीब आने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि जैसे हम एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के लिए जिस्म का होना, वहाँ पर जगह का होना और फिर वो फासला तय करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जबकि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, जगह से पाक है, मकान से पाक है, और वैसे भी वो जगह वो है जो लामकान है, जिस जगह की ये बात हो रही है। तो अब इससे मुराद फिर अल्लाह के करीब आने का क्या मतलब है? उलमा ने 2-3 जुमले इसमें लिखे हैं। बहस तो इस पर बड़ी लंबी है, लेकिन उलमा ने 2-3 इस पर फाइनल जुमले लिखे हैं। एक मतलब ये लिखा है कि अल्लाह के करीब आने का मतलब है कि अल्लाह की रहमत उसको लपेट लेती है, उस बंदे को अल्लाह की रहमत लपेट लेती है। एक तो ये मतलब है। इसका मतलब ये भी हो सकता है अल्लाह के करीब आने का मतलब कि अल्लाह का कुर्ब, जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है, यानी उसको अल्लाह की बारगाह में बड़ा कुर्ब हासिल है। तो अल्लाह के करीब आने का ये भी मतलब है कि बंदे को रब की बारगाह का कुर्ब नसीब हो जाए और वो बंदा रब की ज़ात में फ़ना हो जाए, जिसको फ़ना फिल्ला इस्तिलाह में कहा जाता है। इस मकाम को भी इस हदीस के अंदर बयान किया गया। इससे ये भी मुराद हो सकता है। और तीसरी बात ये भी है, अल्लाह के करीब आने का ये भी मतलब है कि अल्लाह ताला सिर्फ उस बंदे को मकाम और मर्तबा ये अता करना चाहता है, या अल्लाह उसका ये ओहदा बना देता है कि तेरा आज के बाद ये ओहदा है कि अल्लाह ने तुझे अपने करीब कर लिया है और अल्लाह की रहमत ने तुझे अपने आगोश में लपेट लिया है। इसमें से कुछ भी मतलब हो सकता है, कोई भी मतलब आप समझ सकते हैं। अच्छा, हम अब आइए फिर उसी बात पर जहाँ पे हम सबक में थे कि सुम्मा दना फ़तदल्ला, वो मुस्तफ़ा रब के करीब हुए, फ़तदल्ला, और रब की रहमत मुस्तफ़ा के करीब हुई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? कुरान पाक इरशाद फरमाता है फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना। एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा करता हूँ। फ़काना पस हो गए या हो गया, काबा, काबा का मतलब होता है मिसल या बराबर, या ये तमसील बयान करने के लिए आता है। फ़काना काबा कौसैन, कौसैन तस्निया का सीगा है, इसकी वाहिद आती है कौस, और कौस अरबी ज़ुबान में कमान को कहा जाता है। एक तीर है और जिसमें तीर लगा के चलाया जाता है, वो कमान जो लकड़ी की बनी होती है उसको अरबी ज़ुबान में कौस कहा जाता है। और कौसैन का मतलब है 2 कमाने, और काबा का मतलब मिसल या बराबर, ये दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। तो अब तर्जमा करते हैं फ़काना, कि पहले क्या था कि मुस्तफ़ा रब के करीब हुए और रब की रहमत मुस्तफ़ा के करीब हुई। कितना करीब हुए, कितना एक दूसरे के करीब हुए, उसकी लिमिट बयान की कुरान पाक ने। फ़काना फ़काना काबा कौसैन, कि 2 कमानों की मिसल, या जिस तरह 2 कमानें आपस में जोड़ दी जाएं तो जितना उनका कुर्ब आपस में होता है, फरमाया फ़काना काबा कौसैन औ अदना, कि जिस तरह 2 कमानें आपस में जोड़ दी जाएं, मुस्तफ़ा अपने रब के इस तरह करीब हो गए, औ अदना, या इससे भी ज़्यादा करीब होते चले गए। अब यहाँ पर आप ठहर के थोड़ा सुनिएगा कि 2 कमानों का क्या मतलब है। 2 कमानों का मतलब ये है, ये एक तो इसका ज़ाहरी मतलब है कि एक तीर कमान आप एक हाथ में ले लें, एक तीर कमान आप दूसरे हाथ में ले लें और इन दोनों को आपस में जोड़ दें। तो ये इसका मतलब है कि फ़काना काबा कौसैन, जैसे 2 कमानें आपस में जुड़ गई हैं, इतने करीब हो गए, औ अदना, या इससे भी ज़्यादा करीब हो गए। एक तो ये इसका ज़ाहरी मतलब है, सादा सा मतलब है। एक इसका और मतलब भी है, बातनी मतलब है। वो मतलब क्या है
अरब का ये मुहावरा है जो इस पर सादिक आता है। अरब के अंदर ये रिवाज था कि जब भी दो कबीलों का आपस में कोई इत्तेहाद होता, कोई भी दो कबीले आपस में सियासी इत्तेहाद हो या मजहबी इत्तेहाद हो या किसी तरह का भी कोई इत्तेहाद होता, तो अरब के अंदर रिवाज ये था कि दोनों कबीलों के सरदार अपनी अपनी कमानें ऐसे एक दूसरे की कमान के साथ मिला के तो अपनी कौम के सामने यूं खड़े हो जाया करते थे। गोया कि ये एक इत्तेहाद की अलामत थी। ये एक, आपको बात समझ आ रही है ना? हाँ जी, ये एक इत्तेहाद की अलामत थी कि एक कबीले का सरदार वो अपनी कमान को दूसरे कबीले के सरदार की कमान के साथ यूं जोड़ के लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं, इजहार यकजहती करते हैं कि हमारी कमानें एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, हमारी कमानें एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि सारी कौम देख भी ले और सुन भी ले और समझ भी ले कि हमारे दोनों कबीलों का इत्तेहाद हो चुका है, दोनों कबीलों के हथियार जुड़ गए हैं, कमानें जुड़ गई हैं। अब एक कबीले का नुकसान दूसरे कबीले का नुकसान है, दूसरे का नुकसान पहले का नुकसान है, एक कबीले का फायदा दूसरे कबीले का फायदा है, एक कबीले का हथियार दूसरे कबीले का हथियार है। तमाम चीजों के अंदर अब हमारा इत्तेहाद हो गया है। एक की बात दूसरे की बात होगी, एक का हुक्म दूसरे का हुक्म होगा, यह दरअसल बयान करना होता है। और कुरान इरशाद फरमाता है कि मेरे मुस्तफ़ा रब के इस तरह करीब हो गए, इस तरह करीब हो गए जैसे दो कमानें आपस में जुड़ जाती हैं, दो कमानें आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब क्या निकला कि मतलब यह है कि अब जो रब की बात है वही मुस्तफ़ा की बात है, जो मुस्तफ़ा की बात है वो रब की बात है, मुस्तफ़ा की तात रब की तात है, मुस्तफ़ा का हुक्म रब का हुक्म है, मुस्तफ़ा का मना करना रब का मना करना है, मुस्तफ़ा की फर्मा बरदारी रब की फर्मा बरदारी है। ये ऐसा इत्तेहाद हो चुका है कि जो मुस्तफ़ा का हो गया रब भी उसको कबूल कर लेगा, और मेरे मुस्तफ़ा ने जिसको रद्द कर दिया रब भी उसको कबूल नहीं फरमाएगा, रब की बारगाह में भी रद्द होता चला जाएगा। ये दो कमानों के जुड़ने का मतलब है कि दो कमानें आपस में जुड़ गई, इत्तेहाद हो गया। तो अब मुस्तफ़ा की बात खुदा की बात है, और ये महज इस आयत में नहीं है, कुरान पाक में तकरीबन 12 जगहों पर, कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक में 12 जगहों पर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के कामों को अपने काम इरशाद फरमाया है। कहीं फरमाया वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, ऐ मेरे प्यारे हबीब जब वो कैंकर आप फेंक रहे थे ना, आप नहीं फेंक रहे थे, वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह उन कंकरों को फेंक रहा था। अल्लाह अकबर। और सुलह हुदैबिया के मौके पर जो सरकार अलैहिस्सलाम ने बैत की, और वो हाथ तो सरकार का था सबसे ऊपर, और अल्लाह ने क्या फरमाया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों के ऊपर रब का हाथ है। यानी मुस्तफ़ा के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ कहा, मुस्तफ़ा के फेंकने को अपना फेंकना कहा। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, मुस्तफ़ा की तात को अपनी तात कहा। यानी इस मजमून को पूरा कुरान कई मौकों पर बयान कर चुका है कि जो मुस्तफ़ा का करना है वही रब का करना है, और जो मुस्तफ़ा का मना है वही रब का मना है। एक ये इसका मतलब है कि फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, वो दो कमानों की तरह आपस में करीब हो गए, औ अदना, या इससे भी ज़्यादा करीब हो गए। यहाँ पर थोड़ा ठहर के मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे अक्सर दोस्त इस मकाम पर आकर, मैंने शुरू तकरीर में कहा था कि आज का मजमून, आज की तकरीर या ये जो हम मजमून बयान कर रहे हैं, ये बहुत नाजुक मजमून है, और बड़े अच्छे अच्छे मुकर्रर जो कादिरुल कलाम ख़तीब हैं वो इस मकाम पर आकर बहक जाते हैं, फिसल जाते हैं।
और बस मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करके इस गुफ्तगू को मैंने शुरू किया है कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा इस मज़मून को बयान करने में। यहाँ पर अक्सर हमारे अहबाब कह देते हैं कि जैसे दो कमानें जुड़ गई एक दूसरे के साथ तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ जुड़ गए। ये माना करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जुड़ जाना या एक दूसरे में दाखिल हो जाना या जम हो जाना, माज़अल्लाह ये किसी तरह भी ये माना करना दुरुस्त नहीं है। इसका माना, इसका मतलब ये है कि इत्तेहाद का, जैसे दो कमानें जुड़ गई, मतलब अब जो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि ए मुस्तफ़ा अब जो आपका करना है वो खुदा का करना है, आपका हुक्म रब का हुक्म, आपका मना रब का मना, ये इसका मतलब है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे में कोई मिल गए, मिक्स हो गए, ऐसा कभी भी ना सोचिएगा ना सुनिएगा, ये गलत इसका मफहूम बयान किया जाता है। बहरकैफ हम मज़मून को आगे चलाते हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब देखिए, अल्लाह अकबर, जब इतना करीब आ गए, इतना करीब हो गए कि जैसे दो कमाने एक दूसरे के करीब हैं, ऐसे एक दूसरे के जब करीब हो गए तो फिर क्या हुआ, इतने कुर्ब में आकर, इतने कुर्ब में आकर, इतना ज़्यादा अपने करीब करके फिर क्या किया, वहाँ हुआ क्या, किया क्या। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस रब ने अपने बंदे को वही की जो उसने वही की। आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जब मुस्तफ़ा खुदा के इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए, तो कुरान पाक ये कहता है फिर हुआ क्या, जो रब ने चाहा अपने महबूब से बातें की, जो मुस्तफ़ा ने चाहा वो अपने रब से बातें की। अल्लाह, कुरान पाक ने इस बात को राज रखा कि वहाँ इतने करीब होकर किया क्या। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि बस फिर जो रब ने चाहा अपने मुस्तफ़ा से वो कलाम किया, जो मुस्तफ़ा ने चाहा अपने रब से कलाम किया, और कुरान ने इसको फिर राज में रखा। और लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने कुछ बातें अपनी उम्मत को बता भी दी, कुछ बातें अपनी उम्मत को बता भी दी। मसलन हम रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर हम जो अत्तहियात पढ़ते हैं, ये पूरी अत्तहियात, जब मेराज की रात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रब से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में जितनी भी बातें हुई, उन बातों में से एक बात ये भी है जो हम हर नमाज की अत्तहियात के अंदर पढ़ते हैं। ये भी उन बातों में से एक बात है जो सिर्फ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के साथ की। किस तरह, सरकार अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कहा, अर्ज़ किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये सरकार अलैहिस्सलाम का जुमला था कि तमाम तहाइफ, तमाम इबादात अत्तहियातु लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि तमाम नमाजें, इबादतें, तमाम तर हमारी चीज़ें वो रब के लिए हैं। और फिर इसके जवाब में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि तमाम इबादतें, तमाम बदनी, माली, जिस्मानी, हर तरह की इबादतें या अल्लाह तेरे लिए हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जब अल्लाह ने ये सलाम भेजा, आय हाय हाय, ये वो जगह है, मैं कहता हूँ 1000 मर्तबा सरकार की रहमत के कुर्बान जाएं, हम इस एहसान का कभी बदला नहीं चुका सकते हैं कि ये वो मकाम था कि जबरील भी नीचे है, सिर्फ खुदा की ज़ात है या मुस्तफ़ा की ज़ात है। और इस तन्हाई के आलम में जब मुस्तफ़ा की रब से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, तो अल्लाह ने सलाम भेजा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो। तो मुस्तफ़ा ने आगे जवाब क्या दिया, सरकार ने क्या जवाब अर्ज की कि या अल्लाह मुझ पर सलाम तो हो, लेकिन मैं इस जगह पर भी कभी भी अपनी उम्मत को नहीं भूलने वाला हूं, कभी अपनी उम्मत को नहीं भूलने वाला हूं। इस सलाम के अंदर, इस सलाम के अंदर या अल्लाह मेरी उम्मत को भी शामिल फरमा। हाय हाय हाय, इस सलाम के अंदर मेरी उम्मत को भी शामिल फरमा।
और क्या तर्जमा है, आगे पढ़ें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकात। और आगे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अस्सलामु अलैना, कि या अल्लाह हम पर तो सलाम है, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, लेकिन या अल्लाह तेरे नेक बंदों को भी इस दुआ के अंदर शामिल फरमा दे। आए हाय हाय, हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो, आप में से किसी शख्स की, मुनीर साहब की मुलाकात आप करवा दें, डॉक्टर मुनीर साहब मुलाकात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से, तो क्या ख्याल है कि उस मुलाकात में ये मुझे याद रखेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप में से किसी को याद रखेंगे? सवाल ही नहीं पैदा। कहता बड़ी मुश्किल से मौका मिला है और बस ये जितना भी लम्हा, जितना भी टाइम मिला है, मैं बस अपने मसले जल्दी जल्दी से सारे बयान कर दूं ताकि मेरे मसले हल हो जाएं, बाकी जाएं भाड़ में जहां भी, लेकिन कुर्बान जाएं मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर, मेरे मुस्तफ़ा की अपने गुलामों से रहमत पर, अपने गुलामों पर मुस्तफ़ा की शफकत के पे कुर्बान जाएं। आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों से कितना प्यार करते हैं कि रब से मुलाकात हो रही है और मुलाकात भी और किसी को दरमियान में शामिल नहीं किया, सिर्फ मुस्तफ़ा है और खुदा है। और उस मुलाकात में जब रब ने सलाम भेजा कि मुस्तफ़ा पर सलाम हो, तो मुस्तफ़ा अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरी उम्मत के सालिहीन को भी सलाम के अंदर शामिल फरमा ले, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह अकबर। ये वो एक मुकालमा था जो मेराज की रात इस मौके पर सरकार अलैहिस्सलाम की रब से जो गुफ्तगू हुई, उसका एक हिस्सा ये भी है। और सरकार ने ये हमें तोहफा दे दिया कि क्या याद करोगे, ये खुशखबरी मैं तुम्हें दे देता हूँ कि रब से जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात में रब ने जो सलाम भेजा है, मैंने उस सलाम में तुम्हें भी शामिल कर दिया है। अब इस सलाम को भुलाना नहीं। हर नमाज के अंदर जब तुम कयाम कर चुको, रुकू कर चुको, रब की बारगाह में सजदा भी कर चुको, सजदा करने के बाद जब दोजानो होकर रब की बारगाह में बैठ जाओ, तो फिर रब की बारगाह में ये सलाम पढ़ते रहना कि या अल्लाह तेरी वो जात है कि जिसने अपने सलाम के अंदर हमें शामिल किया है, अपने सलाम के अंदर हमें दाखिल किया है। हम तेरे बंदे अब दोजानो होकर हर नमाज के अंदर ये बात याद दिलाते रहते हैं, ये बात याद करते रहते हैं कि हम वो हैं जिसको रब ने अपने सलाम में शामिल कर लिया। अब ये बंदे, ये लोग, हम गुलाम, हम नौकर, हर नमाज में इस बात को याद करते हैं कि रब ने, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने उस सलाम में, रब के सलाम में हमें भी दाखिल फरमाया है। हर नमाज के अंदर हम इसका जिक्र करते हैं, नमाज का हिस्सा बना दिया गया और इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। वाजिब है ये पढ़ना, और वाजिब अगर छूट जाए और हम सलाम फेर दें तो नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, इससे आगे चलते हैं। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस वही की रब ने अपने बंदे की तरफ जो उसने वही की। इसको भी बयान नहीं किया क्या बातें की, खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने, लेकिन बातें की वहाँ पर। उसके बाद फिर क्या हुआ, मा कज़बल फुआदु मा रआ, मेरे मुस्तफ़ा की आँख ने जो देखा, मा कज़बल फुआदु, सरकार के दिल ने उस देखे हुए को झुटलाया नहीं। जो आँख ने देखा, दिल ने उसकी तस्दीक भी कर दी कि हाँ ये वही है जो मैंने देखा है, ये वही है जो मैंने। थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको समझाता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूर से आते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं, आँख देख रही है कि वो कोई निशान है, कोई आदमी आ रहा है, आदमी की मिसाल ले लें कि वो दूर से कोई आदमी आ रहा है, आँख देख रही है, लेकिन दिल बाज़ दफ़ा इस आँख के देखे हुए को झुटला देता है। मैं समझता हूँ जनाब वो फ़ारूक साहब आ रहे हैं, आँख देख के ये कह रही, दिमाग ये कह रहा है, दिल कहता है कि नहीं वो नहीं है, कोई और है। लेकिन बाज़ दफ़ा दिल आँख के देखे हुए की तस्दीक कर देता है कि हाँ हाँ ये वाकई वही, बिल्कुल वही आ रहे हैं। ये चीज़ है। अब देखें, अल्लाह ने फरमाया कि मा कज़बल फुआदु मा रआ, कि मुस्तफ़ा की आँख ने जो देखा, दिल ने उसको झुटलाया नहीं, बल्कि दिल ने भी कहा कि मुस्तफ़ा जो आपने देखा है सच देखा है।
जो आपकी आंख ने देखा है सच देखा है, आंख ने देखा और दिल ने तस्दीक कर दी कि जो देखा है सच देखा है। अल्लाह अकबर, क्या देखा है? अल्लाह अकबर, क्या देखा है? जब रब के कुर्ब में आए, जब रब के कुर्ब में हैं, वो लामकान है और कोई शय ही नहीं है देखने को, तो फिर देखा किसे? मुस्तफ़ा थे और खुदा की जात थी, और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से रब का जलवा किया, रब को देखा, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को देखा, अल्लाह की जात का भी मुशाहदा किया और अल्लाह की सिफात का भी मुशाहदा किया। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात और सिफात का मुशाहिदा किया मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आंख ने, और फिर दिल ने उस देखे हुए की तस्दीक भी कर दी कि हाँ, जो आपकी आंख ने देखा है सच देखा है, बिल्कुल ठीक देखा है। और फिर यहाँ पर वैसे उलमा की बड़ी बहस है, सहाबा किराम के भी चंद अकवाल, या सहाबा किराम में भी इस राय पर इख्तलाफ है, सहाबा के अंदर भी। बाज़ ने कहा कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात को देखा था, और बाज़ ने कहा क्या इस आंख से देखा था या दिल की आंख से देखा था। तो यहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद नतीजा ये निकलता है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने रब को देखा और अपने सर की आंख से देखा, दिल की आंख से नहीं। इन आंखों से रब को देखा, क्योंकि कुरान पाक ने जो कहा कि मा रआ, कि जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तस्दीक की, दिल ने महज गवाही दी है, देखा आंख ने है। और यहाँ पर बाज़ लोग कह देते हैं जी नहीं, वो बस एक नूर था जो नज़र आया था और उसी को बस देखा था और फिर सरकार ने समझ लिया कि ये अल्लाह का ही नूर है। तो बाज़ इस तरह भी कह देते हैं, लेकिन अहादीस के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी है, और अहादीस तो फिर भी बाद में है, कुरान ने खुद बयान कर दिया है कि मा काज़बल फुआदु मा रआ, कि जो भी मुस्तफ़ा ने देखा दिल ने भी उसकी तस्दीक कर दी। आफा तुमारूनहु अला मा यरा, ओए लोगो तुम इस बात पर झगड़ा कर रहे हो कि मुस्तफ़ा ने क्या देखा है। आफा तुमारूनहु, क्या तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, बहस कर रहे हो, किस बात पर? अला, इस बात पर कि मा यरा, कि मुस्तफ़ा ने क्या देखा है, तुम इस बात पर बहस कर रहे हो। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, आय हाय हाय, कुरान पाक कहता है वलक़द रआहु, तुम एक दफा की बात कर रहे हो, कुरान तुम्हें बयान कर रहा है, रब खुद इरशाद फरमा रहा है वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे एक बार नहीं बल्कि 2 मरतबा मेरी ज़ियारत की है। नज़लतन उख़रा, दूसरी मरतबा भी देखा है, महज एक दफा ही नहीं बल्कि 2 दफा देखा है। नज़लतन उख़रा, मुस्तफ़ा ने मुझे, मुस्तफ़ा ने रब को एक दफा नहीं, तुम एक दफा पे झगड़ रहे हो। कुरान कहता है कि नज़लतन उख़रा, दूसरी मरतबा भी 2 दफा मेरे करीम आका ने अपने रब का दीदार किया है। अल्लाह अकबर। आगे कहा कि इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, इस पर हम बात कर चुके हैं कि सिदरतुल मुंतहा क्या है। इंदहा जन्नतुल मअवा, सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मअवा है, और जन्नतुल मअवा ये वो जन्नत है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था, रखा गया था, और इसी जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया था। ये वो जन्नत है, जन्नत मावा। इज़ यख्श सिदरता मा यख्शा, जब वो छा गया सिदरतुल मुंतहा पर, जो भी छा गया, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। बस इससे एक और आयत पढ़कर हम अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे। कुरान पाक इरशाद फरमाता है मा ज़ाग़ल बसर, ज़ागा का मतलब होता है टेढ़ा होना, ज़ागा का मतलब होता है आँख झपकना, ज़ागा का मतलब एक ये भी होता है नज़र इधर उधर करना। लेकिन कुरान क्या कहता है, मा ज़ाग़ल बसर, आँख झपकी भी नहीं, वमा तग़ा, और ना हद से तजावुज़ किया। कि मुस्तफ़ा ने जब रब का दीदार किया तो सरकार ने जब रब के नूर को देखा, सरकार की ज़ात और सिफात को देखा, तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी आँख से देखा
और आंख की कैफियत ये थी कि मा ज़ागल बसर व मा तगा, कि मुस्तफ़ा ने रब को लगातार देखा है, लगातार देखा है, बगैर आंख झपके देखा है, टिकटकी बांध कर देखा है, जितना दिल चाहा उतना देखा है। जब तक दिल की तसल्ली नहीं हुई मुस्तफ़ा देखते रहे हैं, देखते रहे हैं, दीदार करते रहे हैं। और सारे दीदार के दौरान एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्तफ़ा ने आंख भी झपकी हो। रब का दीदार किया है तो बगैर आंखें हिलाए टिकटकी बांध के अल्लाह अल्लाह का दीदार करते रहे हैं। मा ज़ागल बसर, अपनी आंख झपकी भी नहीं है। यारान गिरामी, गर्मी का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, सूरज चमक रहा हो ना, तो हम सूरज को भी टिकटकी बांध के नहीं देख सकते। ऐसे देखेंगे आंख चुंधिया जाएगी, आंखें बंद करना पड़ेंगी। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को वो निगाहें अता फरमाई, वो निगाहें, वो आंखें अता फरमाई कि जिन्होंने रब का दीदार किया, रब के अनवार व तजल्लियात को देखा। और मेरे मुस्तफ़ा ने ना आंखें झपकी हैं, ना आंखें चुंधियाई हैं, बल्कि टिकटकी बांध कर जितना दिल चाहा मुस्तफ़ा ने अपने रब का दीदार किया है। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। और इस सफ़र में, इस वक्त में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की और भी बड़ी बड़ी निशानियों को देखा है। इन बड़ी बड़ी निशानियों से मुराद, उलमा ने लिखा, इससे मुराद या तो हो सकता है कि जन्नत भी देखी, जहन्नुम देखा, आसमान देखे, सिदरतुल मुंतहा देखी, अर्श इलाही देखा, मतलब ये सारी चीज़ें भी मुराद हो सकती हैं। और इनसे मुराद अल्लाह की सिफ़ात भी हो सकती हैं। पहले जो कहा था कि मा ज़ागल बसर व मा तगा, वो ऐने ज़ाते इलाही का मुशाहिदा किया और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने दीदार किया। और अगली जो आयत के अंदर है मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, कि अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां भी देखी, तो इससे मुराद अल्लाह की सिफ़ात भी हो सकती हैं। बाहर कैफ जो भी इससे मुराद हो, तो इन सारी बातों का खुलासा ये निकलता है कि इस सफ़र में अल्लाह ने अपने हबीब को जितना चाहा उसने नवाजा है, और मुस्तफ़ा ने भी जितना चाहा मुस्तफ़ा ने अपनी तसल्ली की, और रब ताला ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तसल्ली करवाई कि ऐ मुस्तफ़ा, जब तक तुम चाहोगे दीदार करते रहोगे, जब तक तुम चाहोगे ये वक्त गुजारते रहोगे, जितनी बातें तुम चाहोगे वो करते रहोगे। आज सारा कुछ मैंने तुम्हारी रज़ा पर छोड़ा है, जैसा कहते हो वैसा होता चला जाएगा। यारान गिरामी, कुरान पाक से हमने इतना ही अर्ज़ करना था। आखिर में मैं इसी हवाले से इस मज़मून को थोड़ा और बयान करना चाह रहा हूँ कि जब अल्लाह का दीदार कर लिया, ये दीदार हो गया, तो सरकार अलैहिस्सलाम वापस आए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और जो सरकार अलैहिस्सलाम को नमाज़ों का तोहफ़ा मिला, ये उलमा ने लिखा कि ये सिदरतुल मुंतहा पर ये तहाइफ मिले थे, अल्लाह ताला की तरफ से ही मिले थे, लेकिन सिदरतुल मुंतहा पर ये तहाइफ मिले, जिसमें नमाज का तोहफ़ा था और उसमें बख्शिश का, इस्तिग़फ़ार करने का भी एक तोहफ़ा था। बाहर कैफ ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम को नमाज़ें दी गईं, मूसा अलैहिस्सलाम से वो मुलाकात हुई वापसी पर, और इस तरह करते करते सरकार अलैहिस्सलाम मेराज की सैर से वापस तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर मैं एक बात बड़े ईमान अफरोज़ करना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए, आपने सुन रखा है कि मेरे करीम आका के घर की कुंडी भी हिल रही थी और सरकार अलैहिस्सलाम का बिस्तर मुबारक भी अभी गर्म था। खाना काबा से मस्जिद अक्सा गए, सातों आसमानों पर गए, जन्नतें, जहन्नुम सब कुछ देखा, सिदरतुल मुंतहा, अर्श इलाही, लामकान, रब से मुलाकात, दीदार इलाही, सब कुछ हुआ। वहाँ अंबिया से मुलाकातें होती रहीं, फ़रिश्तों से मुलाकातें होती रहीं, सब कुछ हुआ। और जब वापस आए हैं तो उलमा ने लिखा कि वो कुंडी भी हिल रही थी और सरकार का बिस्तर भी गर्म था। इसमें हिकमत क्या थी, ये क्यों ऐसा था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस बात को समझें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि ये कुंडी हिलने का और बिस्तर गर्म रहने का क्या मामला है।
दरअसल मामला ये है, उलमा ने बयान किया कि जो कुंडी हिल रही थी, तो एक आम सी बात है, कोई भी चीज़ आप अगर उसको हिलाएंगे तो जब उसको एक दफ़ा हिला दिया तो वो ज़ोर से हिलेगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे वो ताकत कम होती जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर रुक जाएगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1 मिनट या 2 मिनट तक वो चीज़ हिलती रहेगी, फिर वो रुक जाएगी। बिस्तर गरम गरम आप छोड़ के निकलें बाहर तो वो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक तकरीबन गर्म रहेगा और फिर वो ज़ाहिर बात है वो फिर बिस्तर ठंडा हो जाएगा। ये एक टाइम है इसका। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कायनात की जान बनाया है, कायनात की जान बनाया है। जाने कायनात मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है और जाने कायनात मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का एजाज़ है। मेरे सरकार का ये मौजज़ा है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को कायनात की जान बनाया है। और जान जब तक जिस्म में होती है, जिस्म हरकत करता है, और जब जिस्म से जान निकल जाती है, जिस्म की हरकत बंद हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा जब तक कायनात में थे, ये कायनात का निजाम चल रहा था, जानवर सफर कर रहे थे, लोग सांसें ले रहे थे, पानी चल रहा था, चांद चल रहा था, सितारे चल रहे थे, सूरज, और जिस जिस जगह को भी अल्लाह ताला ने, जिस जिस चीज को भी अल्लाह ताला ने जिस जिस जगह पे रखा है, जिसका जो जो काम था, हर चीज अपना काम कर रही थी। कब तक? जब तक जान इस कायनात में मौजूद थी, जाने कायनात यहां मौजूद थे, सारा सिस्टम चल रहा था। जब मेरे मुस्तफ़ा आसमानों पर तशरीफ लेकर गए तो जो ही जान जिस्म से अलग हुई, मेरे मुस्तफ़ा कायनात से अलग हुए, तो कायनात जहां थी वहीं की वहीं रुक गई। जो चल रहा था वो वहीं ठहर गया, जो सांस ले रहा था वहीं रुक गया। सूरज अपनी जगह पर, चांद अपनी जगह पर, सितारे सयारे अपनी जगह पर, जानवर अपनी जगह पर, हवाएं अपनी जगह पर, कायनात का हर जर्रा बिल्कुल साकित हो गया। और जितनी देर मेरे मुस्तफ़ा इस कायनात में वापस नहीं आए, ये कायनात साकित खड़ी रही, वही की वही ठहरी रही। जब ये सारे सफर हो गए, मुलाकातें हो गई, जब वापस मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए हैं, तो गोया के जान जिस्म में वापस आ गई है। तो जहां कायनात ठहरी थी, जान वापस आई, तो वहीं से कायनात का आगाज फिर से होता चला गया। अल्लाह अकबर। जहां ये कायनात ठहर गई थी, रुक गई थी, कायनात की हर चीज जहां ठहर गई थी, मेरे मुस्तफ़ा जब वापस तशरीफ लाए इस कायनात से, कायनात में वापस जब तशरीफ लाए, तो जहां ठहरी थी वहीं से फिर शुरू हो गई। और इसी वजह से वो कुंडी जो हिल रही थी, जहां मुस्तफ़ा इस कायनात को छोड़ के ऊपर तशरीफ लेके गए तो कुंडी रुक गई, बिस्तर गर्म था, वहीं पे वो हर चीज़ ठहर गई। जब सरकार वापस तशरीफ लाए तो फिर वहीं से हर चीज़ ने हरकत करना शुरू कर दी। इसीलिए उलमा ने लिखा कि जब सरकार अलैहिस्सलाम मेराज से वापस आए तो आपके दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, आपका बिस्तर भी गर्म था। अच्छा, यहाँ एक बड़ी काबिल, ये मिंबर है ना, ये मसनद, ये बड़ी बरकत वाली है, और जो इस पर बैठ जाता है अल्लाह ताला फिर उसकी बड़ी मुआवनत करता है, बड़ी मदद फरमाता है। ये अभी मेरे जहन में ये बात आई है कि यहाँ फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब सरकार अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, जब सरकार अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, तो उस वक़्त, उससे पहले भी तो ये कायनात चल रही थी ना। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था तो कायनात चल रही थी, सरकार तो पैदा नहीं हुए थे। उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना, उससे पीछे आप आहिस्ता आहिस्ता चले जाएं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक आप चले जाएं, तो जनाब सरकार अलैहिस्सलाम तो बड़ा बाद में आके पैदा हुए। तो इससे पहले भी तो कायनात चल रही थी ना, तो फिर वो कायनात कैसे चल रही थी? जान तो अभी नहीं पैदा हुई, जान तो अभी बनी नहीं, तो फिर कायनात कैसे चल रही थी? याराने ग्रामी, आप ज़रा तसल्ली के साथ सोचेंगे तो आपको इसका जवाब बड़ा आसान है, मिल जाएगा। मुमकिन है कई दोस्तों के जहन में आ भी गया होगा। बड़ा आसान सा जवाब है, अल्लाह ने
इस कायनात का निज़ाम चलाना था, कायनात को बनाना था। इसीलिए इस कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया है। सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया है और उसके बाद कायनात बनाई है, ताकि जान आ गई, फिर जिस्म बना, फिर जान को जिस्म में दाखिल कर दिया गया। मेरे नबी के नूर को बनाया, सबसे पहले बनाया, फिर कायनात बनाई और मेरे नबी की नूर की बरकत से ये कायनात चलती रही। वो नूर आदम अलैहिस्सलाम के माथे में था तो कायनात चल रही थी कि नूर मुस्तफ़ा आदम की पेशानी में मौजूद है। कायनात की जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में थी तो कायनात इस वजह से चल रही थी। वो नूर हजरत इस्माइल में मुंतकिल हुआ, वो कायनात की जान हजरत इस्माइल की पेशानी में आ गए तो फिर कायनात चल रही है। चलते चलते हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु तक ये नूर आ गया तो इस नूर की बरकत से कायनात चल रही थी। तो मेरे मुस्तफ़ा कायनात की जान है। खुदा की कसम, अल्लाह ने अगर नूरे मुस्तफ़ा को पैदा ना किया होता तो कायनात को ही ना बनाया होता। मेरे मुस्तफ़ा ने खुद फरमाया कि ऐ लोगों याद रखो, अगर अल्लाह ने मुझे ना बनाना होता तो अल्लाह कायनात को ही पैदा ना फरमाता। ये सरकार ने ऐसे नहीं फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, लौलका लमा खलक़तुल अफलाक, लौलका लमा खलक़तुद दुनिया। ऐ हबीब, अगर न आप ना होते तो मैं आसमानों को भी ना बनाता, अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को भी ना बनाता। और एक हदीस में यह भी है कि लौलका लमा अज़हरतुर रबूबिया। ऐ मेरे प्यारे, अगर आप ना होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो सरकार कायनात की जान है, सरकार कायनात की जान है। और मेरे आका की विलादत से पहले मेरे सरकार का नूर मौजूद था, इसी वजह से कायनात चल रही थी। अच्छा, इसी सवाल का एक हिस्सा और है और वो हिस्सा ये है कि अब भी तो कायनात चल रही है और क़यामत तक ये चलती रहेगी। क़यामत तक ये कायनात का निज़ाम चलता रहेगा। तो अब तो सरकार दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, तो फिर अब क्या मामला है? यारान गिरामी, हम कहेंगे कि यही तो मामला है, कि यही तो मामला है। अगर इसे समझ जाओ तो बहुत सारी बातों का हल निकल आए कि आज भी अगर कायनात चल रही है तो समझ लो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को महफूज रखा हुआ है। मेरे करीम आका के बारे ये गलत नजरियात, ये शैतान के वसवसे हैं कि उनको कब्र के अंदर दाखिल कर दिया गया तो वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो गए, मिट्टी में मिल गए। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आज भी कायनात का वजूद बाकी है, ये इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा का वजूद भी बाकी है। अगर आज कायनात चल रही है तो ये दलील है कि मुस्तफ़ा का वजूद बाकी है और अल्लाह ने सरकार के जिस्म अतहर की हिफाजत फरमाई हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को जो अज़मतें अता फरमाई, जो शानें अता फरमाई, कुर्बान जाएं इनका एक एक मोड़, एक एक लम्हा सरकार की तौसीफ़, सरकार की सना का यकीन करें वो हमारे लिए हमारे दिलों की रौनक और दिलों की खुशबू और हमारे जहनों की तहारत है, हमारे वजूद की तहारत है। मेरे करीम आका का ज़िक्र, अल्लाह ने सरकार को मेराज में वो चीज़ें अता फरमाई कि जो और किसी नबी के हिस्से में नहीं आई। अल्लाह ने ऐसा यकता शान वाला नबी अता फरमाया है, ऐसा यकता शान वाला नबी हमें अता फरमाया है। आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब इतनी अज़मतों, इतनी शानों, इतने मकाम वाला नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं या नहीं? क्या ख्याल है? अब देखें ना, तोहफ़ा जितना कीमती हो उसकी हिफाजत का भी उतना ही एहतमाम किया जाता है। अगर कोई आदमी किसी को 150 की चीज़ दे दे, जी मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ, तो वो हम शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह बोल के घर ले जाके उसको रख देंगे। उसके बाद शायद दोबारा हम भी ना देखें कहाँ पड़ा हुआ है। और अगर कोई आदमी किसी की तरफ से हमें कोई कीमती सोने की कोई चीज़, हीरे की कोई चीज़ मिले तोहफे के तौर पे, तो क्या ख्याल है, जाके हम पटक देंगे, फेंक देंगे?
जाके चलो जाके दराज में रख दी, ठीक है, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। बड़ा कीमती तोहफ़ा है, उसको संभाल के रखेंगे, सेफ अलमारी की तिजोरी में उसको रखेंगे, ताले लगा के, चाबियाँ भी एहतमाम से रखेंगे, फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद देखते भी रहेंगे कि तोहफ़ा वहाँ रखा भी हुआ है या नहीं रखा हुआ। तो जो चीज़, जो तोहफ़ा जितना कीमती होता है उसकी हिफाजत का एहतमाम भी उतना ही होता है। अल्लाह ने जो मुस्तफ़ा की ज़ात हमें अता फरमाई है, कायनात का, पूरी कायनात का सबसे कीमती तोहफ़ा अता फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा से कीमती इस कायनात में कोई चीज़ नहीं है, मुस्तफ़ा से कीमती कायनात में कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने ऐसा तोहफ़ा हमें दिया है, तो अब हमें इस तोहफ़े की हिफाजत, सरकार के अहकामात की हिफाजत, सरकार के दीन की हिफाजत और सरकार के फरमान की हिफाजत भी हमें उतने ही एहतमाम से करनी है जितना महंगा ये तोहफ़ा है। सरकार की बातों की हिफाजत हमने उतनी ही करनी है जितना ये महंगा तोहफ़ा है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तोहफ़ा महंगा नहीं भी होता, लेकिन किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से मिलता है, तो तब भी हम उसको संभाल के रख लेते हैं कि फ़लाँ मौके पर जनरल ज़िया साहब आए थे तो उन्होंने ये पेंसिल मुझे गिफ्ट की थी, ये पेन मुझे गिफ्ट किया था, तो वो 10-20 रुपए का भी है, तो फिर भी मैंने पिछले 30-40 साल से वो संभाल के रखा हुआ है। एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, संभाल कर क्यों रखा है जी, वो जनरल ज़िया साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये मुझे तोहफ़ा दिया था। तो बाज़ दफ़ा तोहफ़ा महंगा ना भी हो, देने वाला कोई बड़ा आदमी हो, तो तब भी हम तोहफ़ा संभाल कर रख लेते हैं। तो अब यहाँ देखें, यहाँ तो कहीं भी कमी नहीं है। 2 चीज़ें हैं कि जो तोहफ़ा है उस जैसा कायनात में और कोई तोहफ़ा ही नहीं है, और जो देने वाली ज़ात है उससे बड़ी कायनात में और कोई ज़ात ही नहीं है। रब की ज़ात तोहफ़ा देने वाली है और मुस्तफ़ा की ज़ात तोहफ़े में मिले हैं। देने वाली जो ज़ात है वो उससे बढ़कर भी कायनात में कोई ज़ात नहीं, और जो तोहफ़ा मिला है मखलूक़ात में उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो यारान गिरामी, अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बन चुकी है कि हर एतबार से अब हमने इस तोहफ़े की हिफाजत करनी है, सरकार की बातों का हमने एहतराम करना है, और एहतराम यही है कि हमने सरकार की बातों को मानना है, सरकार की बातों को तस्लीम करना है, सरकार की बातों पर अमल करना है, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करना है। यारान गिरामी, हम मोहब्बत के दावे करते रहें, मोहब्बत के नारे लगाते रहें, लेकिन हुक्म पर अमल ना करें, तो आप देखें हमसे बढ़कर फिर बेवकूफ़ कौन हो सकता है। कि एक बाप है, वो अपने बच्चे के पास बैठा है, बच्चा कहता है अपने वालिद साहब से कि अब्बा जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, अब्बा जी मुझे आपसे, अब्बे का नाम सुन के कोई परेशान भी हो गए ने कि नहीं हैं जी गल तो मौलवी साहब अपने को नहीं कर रहे हैं, हैं जी क्या अब्बे नाल मोहब्बत वाली गल तो एवं खाम खाई कर रहे हैं। क्या ख्याल है, अब्बों से मोहब्बत है कि नहीं? कि अब्बा जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। अब्बा जी कहते चलो अच्छा बेटा शाबाश, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे खुश रखे, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। नहीं अब्बा जी, ये छोटे को कहें, ये काम छोटे को कहें, मुझे बस आपसे मोहब्बत है, बस मैं आपके पास ही रहूं, आप पर मेरी जान भी कुर्बान है, लेकिन ये पानी इधर तू इनू कबो है पानी लेके आएगा। तो अब्बा जी कहेंगे कि तू अजीब बेवकूफ़ आदमी है और नहायत नामाकूल आदमी है और जाहिल आदमी है कि बात मोहब्बत की कर रहा है और हुक्म मानता नहीं है, बात अकीदत की कर रहा है और कहा तुझसे माना नहीं जा रहा। तो यारान गिरामी, मोहब्बत तकाजा करती है कि जिससे मोहब्बत है फिर उसकी बात को भी माना जाए, जिससे मोहब्बत है उसकी बातें भी मानी जाएं। तो यारान गिरामी, सरकार से मोहब्बत है तो फिर सरकार की बातें हमें मानना है, सरकार की सुन्नतों को हमें अपनाना है, और यही सरकार की मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है। सरकार की मोहब्बत के दावे की सबसे बड़ी दलील है कि हम सरकार की बातों पर अमल पैरा हों, सरकार की बातों को अपना लें। और सहाबा किराम ने तो जिस तरह सरकार की बातों को, सरकार के तरीक़ों को जिस तरह अपनाया है, आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि आप एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद की बात है। हज़रत उमर सफ़र कर रहे थे, पैदल कहीं जा रहे थे कि एक जगह आई कि वहाँ हज़रत उमर चलते चलते ऐसे लगा कि जैसे ठोकर लगी हो, किसी पत्थर से ठोकर लगी हो। तो हज़रत उमर यूँ ऐसे आगे को गिरे और गिरते गिरते फिर संभल गए और फिर आगे चलने लग गए।
तो जैसे ये मामला हुआ तो जितने 7 अहबाब थे, साथ में जितने भी सहाबा कराम थे, उन्होंने फ़ौरन से नीचे देखा भी कोई पत्थर है, किससे ठोकर लगी। तो देखा नीचे तो कुछ भी नहीं है, नीचे फर्श या सड़क या रास्ता तो बिल्कुल साफ़ है, तो फिर ये ठोकर किससे लगी और हज़रत उमर ने इस तरह क्यों किया। जब आगे कहीं जाकर बैठे तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, पीछे थोड़ा सा रास्ता पीछे आपको ठोकर लगी थी और आप गिरते गिरते फिर खड़े हो गए, लेकिन जब हमने नीचे देखा तो नीचे कोई पत्थर, कोई रुकावट नहीं थी कि जिससे ठोकर लग सकती हो, तो ये क्या मामला थी, आपने इस तरह क्यों किया। हज़रत उमर कहने लगे कि नहीं, वहाँ पर मुझे कोई ठोकर नहीं लगी, कोई पत्थर वहाँ नहीं था। मैं एक दफ़ा सरकार अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहा था, बैठ जाएं, मैं सरकार के साथ सफ़र कर रहा था और दौरान सफ़र इस जगह से जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम गुजरे तो मेरे करीम आका को एक पत्थर के साथ ठोकर लगी थी और सरकार अलैहिस्सलाम उस ठोकर से आगे की तरफ झुक गए और फिर सरकार संभल गए और सीधे खड़े हो गए। कहते हैं कि अब जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूं तो मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि इस रास्ते से जब मुस्तफ़ा गुजरे हो तो जिस तरीके से मेरे आका गुजरे हैं मैं भी उसी तरीके से इस रास्ते से गुजरूंगा। हालांकि सरकार ने कोई हुक्म तो नहीं दिया था, क्या सहाबा मुझे यहाँ पे ठोकर लगी है, अब तुम जब भी यहाँ से गुजरना तो ठोकर खा के गुजरना, सरकार ने हुक्म तो नहीं दिया था। लेकिन ये मोहब्बत की अलामत थी, ये मोहब्बत की दलील थी कि हम मुस्तफ़ा की फरमा बरदारी, आका की ताबेदारी इस तरह करेंगे कि जिस काम का मेरे आका ने हुक्म दिया है उस पर भी अमल करेंगे, और जिसका हुक्म नहीं भी दिया लेकिन सरकार को सिर्फ करते हुए देखा है, हम उस पर भी अमल करने वाले हैं। तो यारान गिरामी, मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है कि बात मानी जाए, हुक्म माना जाए। हम दीन पर जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं, दीन पर माल लुटाने के लिए तैयार हैं। अभी ऐलान हो तो हम में से 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार देने वाले भी खड़े हो जाएंगे। दीन के लिए माल भी हम लुटाने के लिए तैयार हैं, जान लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी गिरामी, हमें दीन को अपने अमल में लेकर आना है और यही मेरे मुस्तफ़ा का तकाज़ा है। यही सरकार चाहते हैं कि मेरे उम्मती, मेरे ग़ुलाम ऐसी ज़िंदगी गुजारें जैसी मैंने ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला इस मुबारक रात में, ये कबूलियत की रात है, दुआओं की रात है, इबादत की रात है, ये रात मुलाकात की रात है, ये रात मुलाकात की रात है। आज की रात को कहीं गफलत में ज़ाया ना कर देना, आज की रात को बातों में ज़ाया ना कर देना, सोकर ज़ाया ना कर देना, गलियों में फिर कर और दुनिया जहान की कचहरियाँ करके आज की रात के ये कीमती लम्हे ज़ाया ना करना। ज़िक्र में मसरूफ़ रहना, तौबा में मसरूफ़ रहना। आज की रात रब की बारगाह में, रब के हुजूर सच्ची तौबा कर लें और रब की बारगाह में पिछली सारी ज़िंदगी पर माफ़ी मांग लें और आइंदा के लिए अपने रब से वादा कर लें कि आइंदा के बाद या अल्लाह तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, तेरे हबीब की नाफरमानी नहीं करेंगे, और फिर मर्द बनकर उस बात पर कायम रहना। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम अपनी मर्दानगी दिखाते हैं लड़ाइयों के अंदर, हम अपनी मर्दानगी दिखाते हैं जुआ खेलने में, हम अपनी मर्दानगी दिखाते हैं शराब पीने पर, हम अपनी मर्दानगी दिखाते हैं गालियाँ देने पर कि मैं चौक से खड़ा होकर 10 गालां कढ़ियाँ, मेरे को जवाब नहीं दे सकिया। हम अपनी मर्दानगी इसको समझते हैं, हम मर्दानगी इसको समझते हैं कि मैं अब तेरा सर फोड़ूंगा तो नहीं, अब मैं मर्द हूँ, मेरे मुंह से निकल गया है, अब ये ज़ुबान कट सकती है लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हट सकता, अब मैं उसका नुकसान करके ही रहूँगा। हम मर्दानगी इन चीज़ों में तलाश कर रहे हैं, हम मर्दानगी इन चीज़ों में आजमा रहे हैं। मर्दानगी इस चीज़ का नाम है कि रब से ज़ुबान कर ली है कि या अल्लाह आज के बाद ज़िना नहीं करूँगा, आज के बाद ज़िना के करीब भी नहीं जाऊँगा। ये रब से ज़ुबान कर ली है। अब अगर मर्द हो तो इस जुबान पर कायम रहना कि मैं मर्द हूं, और मर्द अपनी जुबान का पक्का होता है। अब जिना का अगर मौका तुम्हारे सामने आ भी जाए तो फिर भी सिर्फ इस बात को सोचकर पीछे हट जाना कि मैं मर्द हूं और ये मर्द अपने रब से जुबान कर चुका है। अब ये जान तो जा सकती है लेकिन रब से की हुई जुबान से मैं नहीं फिर सकता। मर्दानगी इस चीज का नाम है।
मर्दानगी इस चीज़ का नाम है कि रब से ज़ुबान कर ली थी कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, अब सारी ज़िंदगी गुजर जाए और शराब को मुंह भी नहीं लगाए। ये है असल मर्द और ये है मर्दानगी कि बात की थी तो उस बात पर कायम भी रहा है। अल्लाह से बात की थी, अल्लाह से वादा किया था कि या अल्लाह आज के बाद नमाज की पाबंदी करूँगा, तो अब आंधी आए, बारिश हो, अंधेरा हो, बिजली आ रही है या जा रही है, माहौल जैसा भी है, जब भी वक्त हो रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। ये मर्दानगी है। हमें मर्द बनना चाहिए। हमें अल्लाह ने मर्द बनाया है तो हमें अपनी मर्दानगी की हिफाजत करनी है और हमें मर्द बनना है कि आज की रात अपने रब से ज़ुबान करनी है, आज की रात अपने रब से वादा करना है, फिर सारी ज़िंदगी के लिए उस वादे पर पहरा देना है, उस वादे को पूरा करना है और उस ज़ुबान का पास रखना है, रब से की हुई बात की लाज रखनी है। फिर देखें, ये मर्द बनना आपका काम है। अल्लाह दुनिया में भी आपको सुरखरू करेगा और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इस रात से भरपूर मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए। ये कभी रात को हमारे अक्सर नौजवान दोस्त हैं गलियों में फिर के और आवारा गर्दियाँ करके आज की सारी रात को इंजॉय करते हैं। आज की रात इबादत इंजॉय करें, आज की रात इबादत इंजॉय करें, नवाफिल अदा करें। नवाफिल अगर अदा करके तबीयत थक गई है तो कुरान पाक खोल लें, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें। उससे अगर तबीयत थक गई है, कुछ तस्बीह पकड़ लें और कुछ जिक्र करना शुरू कर दें। उससे भी तबीयत थक गई है तो आप दोबारा से नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें, या 2-4 दोस्त इकट्ठे बैठकर सरकार की बातें करना शुरू कर दें, रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें। जो आपका दिल चाहता है वो करें, लेकिन इस रात को कभी ज़ाया ना होने दें। और अक्सर अहबाब, ये मैं आखिरी जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, अक्सर अहबाब कहते हैं जी इस रात के नवाफिल हमें बता दें कि नफल किस तरह पढ़ने हैं और इबादत किस तरह करनी है। लेकिन मेरा शुरू से ही इस मामले में बड़ा एक अलग सा मौक़िफ़ रहा है। मैं कहता हूँ कि ये नफली इबादत है। आज की रात होने वाली इबादत नफली इबादत है। एक दफ़ा अस्सलातु वस्सलाम बुलंद आवाज़ से पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। आज की रात जितनी भी इबादत हमने करनी है ये नफली इबादत है और नफली इबादत सबसे ज़्यादा बेहतर वो होती है जो बंदा दिल से करता है। नफली इबादत, ये सुन लें और जहन में बिठा लें इस बात को कि नफली इबादत सबसे ज़्यादा बेहतर वो इबादत है जो इंसान अपने मिजाज और दिल से कर रहा हो। अगर हम कहें कि 50 नफल पढ़ने हैं, दिल नहीं चाह रहा और वो महज गिनती पूरी करने के लिए, फिगर पूरा करने के लिए हम 50 नफल पढ़ भी लें तो हम उनका कमा हक़ूक़ फ़ायदा नहीं हासिल कर पाएंगे। नफली इबादत सही मानों में वही इबादत है जो आप दिल से करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन मुबारक रातों में, लैलतुल क़द्र है, शब बरात है, मिराज शरीफ वाली रात है, इन रातों में जो आपका दिल चाहता है, जिस तरह की इबादत का आपका दिल चाहता है वैसी ही इबादत करें, वही इबादत करें और वही चीज़ रब की बारगाह में कबूल हो।